आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के सबसे रहस्यमयी और श्रद्धा से जुड़ी मंदिरों में से एक माँ धारी देवी टेम्पल। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तराखंड की आस्था, लोक कथाओं और चमत्कारों का प्रतीक माना जाता है। सुबह के बज रहे हैं आपके 5 बजे मैं निकल चुका हूँ श्रीनगर के लिए। पहले ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश के बाद हम जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद धारा देवी, ऐसे ऐसे करके टच करते जाएंगे चीज़ों को। गर्मियों के मौसम में ट्रैवल करने का सबसे सही समय होता है सुबह सुबह, क्योंकि उस समय आपको ट्रैफिक कम देखने को मिलेगा, पहाड़ों में दृश्य अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। अलकनंदा के तट पर स्थित यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर और 4 धाम यात्रा के मार्ग पर पड़ता है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरी माँ धारी देवी को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम का रक्षक भी माना जाता है। भाई ये है आपकी एक्टिविटीज़ एरिया। यहाँ पे आके आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बंजी जंपिंग हो गया और स्विमिंग हो गया और जिप लाइनिंग होगी, ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो। भाई यहाँ का जो व्यू है ना, वो व्यू तुम देखने लायक है भाई। तुम देखो, हम बादलों के ऊपर आ चुके हैं भाई, और यहाँ से जो बादल जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो मैं अब टर्न करने वाला हूँ कैमरा और तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं भाई। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोकल्स को एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, जिसने कहा कि धारो गांव के पास एक पत्थर पे अपनी देवी को स्थापित करो और उनकी पूजा करो। यह मंदिर अलकनंदा के बीच स्थापित है, जिसे 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर में देवी का प्रतिमा का ऊपर भाग स्थापित है, जिसकी निचली भाग काली मठ मंदिर में पूजा जाता है। सुबह 9 बजे हम देवप्रयाग पहुंच गए थे। देवप्रयाग 2 शब्द को मिलकर बना है, देव अर्थात देवता, प्रयाग अर्थात नदियों का संगम। यह स्थान जहां भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, संगम के बाद यह नदी गंगा नदी कहलाती है। मान्यता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। संगम की एक ओर भागीरथ का हरा नीला जल दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर अलकनंदा का अपेक्षाकृत अलग रंग का जल दिखाई देता है। दोनों नदियों का मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि ऋषि देव शर्मा यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और तभी से इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। सकते हो, ये अलकनंदा और भागीरथी हैं। अलकनंदा काफ़ी तेज़ स्वभाव की होती हैं और भागीरथी बहुत शांत स्वभाव की होती हैं। दोनों मिलते हैं और जाके ये है इनका संगम। यहाँ से फिर ये बनाती हैं गंगा, और ये जा रही है आपकी गंगा। गाइस, हम पहुँच चुके हैं इंडियाज़ हाईएस्ट बंजी जंपिंग के पास, और यहाँ से हम जा रहे हैं श्रीनगर। कमेंट में ज़रूर बताना किसको ये एक्टिविटीज़ करना पसंद है, किसको बंजी जंपिंग करना पसंद है या स्विंग करना, राफ्टिंग करना, किसको कौन सी एक्टिविटी पसंद है। डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। टायर गया हो गया कम, अब चेक करेंगे आगे वाला भी। इसके बाद भाई यहाँ से श्रीनगर कितना दूर है? श्रीनगर कितना दूर है अंकल? यहाँ से श्रीनगर कितना दूर होगा? 8 किलोमीटर। क्योंकि ये बारिश का समय था तो रास्ते में पत्थर भी काफ़ी गिर रहे थे, बट उसके बावजूद हम लोग आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पे अकॉर्डिंग टू टाइम जल्दी पहुंचना था, ताकि हम आगे का मंजिल और आसानी से सफ़र कर सकें। इस रोड से यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पार्किंग मिल जाएगी, और आपको अगर आपके पास लगेज वगैज है तो भैया, अगर कोई भी शॉप के पास आप भैया के पास आके और अपना बांधा हुआ सामान तो यहाँ रख सकते हो, बट बाकी सारा जो लगेज है आपके पास वो आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप नीचे जा सकते हो धारी देवी के पास, जहाँ से हम माँ धारी देवी का दर्शन करेंगे। माँ धारी देवी की सबसे अनोखी
मान्यता ये है कि माँ की मूर्ति दिन में 3 रूप का धारण करती है। सुबह एक कन्या के रूप में, दोपहर एक युवा महिला के रूप में और शाम एक वृद्धा के रूप में। यही कारण है कि इस मंदिर को उत्तराखंड के सबसे रहस्यमय मंदिरों में माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में अलकनंदा नदी में आई भयंकर बाढ़ के दौरान माँ की प्रतिमा बहकर एक विशाल चट्टान पर आके रुक गई। स्थानीय लोगों ने जब प्रतिमा को हटाने की प्रयास किया तो उन्हें देवी का आदेश प्राप्त हुआ कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाए। तभी से यहाँ माँ धारी देवी की पूजा होती आ रही है। दोस्तों, माँ धारी देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और रहस्यमयी मान्यताओं का जीवंत प्रतीक है। अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि, हिमालय की गोद में माँ धारी देवी का दिव्य आशीर्वाद इस स्थान को अत्यंत विशेष बनाता है। अगर आप कभी 4 धाम यात्रा पे जाएं तो माँ धारी देवी के दर्शन अवश्य करें। मैंने दर्शन कर लिया है और बहुत ही प्यारा दृश्य था वो जो मैंने देखा। मैं चाहता हूँ आप लोग भी आके देखो। अंदर फ़ोन ले जाना मना था, बट मैंने बाहर के आर्किटेक्ट भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जो बाहर के आर्किटेक्ट थे उसने भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। सारा कुछ लकड़ी का था और भाई मूर्ति इतनी प्यारी मूर्ति थी कि अगर आप देखोगे तो मन ही नहीं भरेगा आपका। हमने धारी देवी के दर्शन कर लिए हैं और हमारा जो लाइन स्टार्ट हुआ था वो पीछे से स्टार्ट हुआ था। आपको उस जगह पे नल मिल जाता है जहाँ से आप पैर हाथ धो सकते हो और यहाँ की लाइन स्टार्ट होती है। वहाँ तक जाते हैं फिर सीढ़ी से चढ़ के आपको धारी देवी का दर्शन होता है और बहुत ही भव्य दर्शन है। आपको देख के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। भाई जब मैं आया था तब लाइन बहुत आगे तक थी, अब लाइन लंबी हो गई है। इसलिए अगर आपको दर्शन करना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, एज सून एज पॉसिबल। मतलब आपको यहाँ पे 11 बजे से पहले पहुँचना पड़ेगा, तब जाके आप दर्शन कर पाओगे।